पॉपुलर मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 9th के वैसे विद्यार्थी जिन्हें लगता है कि मैथ बहुत ही टफ सब्जेक्ट है तो ये भ्रम आप निकाल दीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आसान तरीके से मैथ को समझाएंगे ताकि आपका मैथ का डर मन से निकल जाए और आप मैथ का होनहार विद्यार्थी बन जाएंगे। बस आपको पॉपुलर मैथमेटिक्स क्लास में हमारे वीडियो पर मन तन से बना रहे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपके दोस्तों का भी भला हो। इसी क्रम में हम 9th क्लास के संख्या पद्धति, इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो उसी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन वही चैप्टर से है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें और बताएं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है 36/100 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर रहे हैं, आंसर लिखे हैं। पहला का आंसर 36/100 है। तो इस पर देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 0, है ना। यानी इसमें और आगे डॉट 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 इस तरह का नहीं आया है। अगर इस तरह का नहीं आता है तो ये शांत हो जाता है, यानी बार बार यही चीज़ दोहराने पर शांत नहीं होता है। अगर ये एक बार में या करके सिमट जाए तो शांत होगा। तो ये हो गया शांत। ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत। इसका आंसर हो जाएगा शांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। इसके लिए क्या करना है? नीचे ऊपर वाले को बोलते हैं, ये जो 1/11 है इसके ऊपर वाले होते हैं अंश और नीचे वाले होते हैं हर। तो हर को अंश से भाग दिया जाता है। जब भी मैथ बनाएंगे हर को अंश से भाग दिया जाता है। तो 11 में हम 1 को भाग देंगे। तो 11 में 1 को भाग लगेगा नहीं, 11 में 1 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा। तो क्या उतारते हैं हम? 0 उतारते हैं। तो 0 हम जैसे ही उतारेंगे कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही 0 उतारेंगे तो पॉइंट आएगा, क्योंकि 1 है, हम 0 लगाए हैं तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब जब पॉइंट आएगा तो 11 में 10 लगेगा नहीं तो 1 0 और उतारते हैं, 1 0 और उतारते हैं तो यहाँ 0 उतर जाएगा। 0 की संख्या जैसी बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा। अब 11 को कितना पढ़ेंगे? 100 आएगा। 11 को 9 बार पढ़ेंगे 99 लगेगा, है ना। अब इसको घटा देना है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया कट हो गया, कट गया। अब यहाँ 0 उतारेंगे फिर नहीं लगेगा, फिर डबल 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 होगा। फिर लगाएंगे 11 को 9 बार में 99 लगेगा, फिर 1 आ जाएगा, कट जाएगा। फिर अगर 0 उतारेंगे तो नहीं लगेगा, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 11 99 लगेगा। यानी यह क्रम हमेशा चलता ही रहेगा। ये 0 0 बैठाते जाएंगे रात भर, ऐसे 90 90 90 90 आता ही रहेगा, है ना। इस तरह से आता ही रहेगा। तो इस तरह से जब लगातार आता है, यहाँ पर 0 लगा देंगे, 0.090909 अगर लगातार आएगा तो इसका आंसर हो जाता है, आंसर बराबर हो जाएगा यहाँ 0.2 अंक ले लेंगे 09, है ना। 09 आ रहा है क्योंकि 090909 आ रहा है। तो 0.09 ले लेंगे और इसको इस तरह देते, इसको वार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वार बोला जाता है। 0.09 पर वार। वार का मतलब क्या हो गया कि 090909 लगातार इन्फिनिटिव तक ये आता ही रहेगा, है ना। तो ऐसा जब होता है तो इसको बोला जाता है शांत नहीं अशांत है। इस तरह से लगातार जब आएगा तो अशांत हो जाएगा, है ना। तो अशांत हो गया। कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है अशांत या अनवसानी भी बोला, इसको बोला जाता है अनवसानी। अब जिस बुक में रहेगा कि शांत है या अशांत तो अशांत लिख देंगे। किसी बुक में रहेगा शांत है या अनवसानी तो अनवसानी पुनरावृत्ति भी बोला जाता है। अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती का मतलब है यह अंक जो है बार बार आता ही रहेगा। तो इसे अनवसानी पुनरावर्ती कहा जाता है ना। तो ये ऊपर वाला शांत हो गया और नीचे वाला हो गया अशांत या अनवसानी पुनरावृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 1 हल कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीडियो में आप लोग बने रहें
ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हम एकदम कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को एकदम मैथ आसानी से समझ में आ जाए। अब 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32। 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 और 1 जोड़ देंगे 33। यानी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4/1/8 है, तो इसको 8 को 4 से गुना करते हैं, 8 चौक 32 और 1 33/8। इसमें बताए थे 33/8 में 33 अंश हो गया, 8 हर हो गया, तो हर को अंश में भागा दिया जाता है। तो 8 में 33 से भाग दे देंगे, 8 में 33 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 लगेगा, 1 बच गया, 0 उतारेंगे, पॉइंट उतरेगा, 8 इकाई 8 हो गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 0 उतारेंगे, है ना। अब लगाएंगे 8 दूनी 16 लगेगा, फिर 10 में 6 गया 4, फिर 0 उतारेंगे, 8 बचे 40। जब तक नहीं लगता है 0 की संख्या उतारते जाएंगे और लगाते जाएंगे, जब लग गया स्टॉप कर देना। तो इसका मान कितना आ गया 4.125। तो जब मान आ गया 4.125 यानी आंसर बराबर हो गया 4.125, है ना। तो ये बार बार दोहरा नहीं रहा, 4.125 के बाद स्टॉप हो गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसको लिख देंगे, ये इसका प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। अगर यही बार बार दोहराता 1 2 5 फिर 1 2 5 फिर 1 2 5 लगातार दोहराता तो अशांत या अनवसानी पुनरावृत्ति लिखते, है ना, पुनरावृत्ति लिखते। लेकिन ये दोहरा नहीं रहा, इसलिए इसका हो गया शांत। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 329 यानी 329/400। अंश हो गया 329, हर हो गया 400। 400 में 329 को भाग दे देना है। लगेगा 400 में 329, नहीं लगेगा, है ना। तो नहीं लगेगा तो 0 उतारेंगे, 0 उतरेगा तो यहाँ पॉइंट होगा, पॉइंट के आगे 0 लगा देंगे, है ना, पॉइंट होगा। अब इसको लगाएंगे, 4 को कितने बार पढ़ेंगे, 32 आएगा, 8 बार में, है ना। तो 8 बार में इसको लगाएंगे, 3200 लग गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 1 समाप्त हो गया। अब यहाँ 0 उतारेंगे, अब यहाँ लगेगा 4 दूनी 8 यानी 800, 0 हो गया, 0 हो गया, 9 में से गया 8, 1 बच गया, 0 लगा देंगे, 2 बार में फिर लगेगा, 4 दूनी 800, 0 हो गया, 0 हो गया, 10 में 8 गया, 2 बच गया, 0 लगा देंगे, 4 बचे 20 लग रहा है, 2 0 हो गया, पूरा लग गया, यानी आ गया आंसर बराबर 0.8225। यानी बार बार ही नहीं दोहरा रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बराबर इसको लिख देंगे शांत। यही आंसर हो गया। थैंक यू। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहे ताकि आपको आसानी से मैथ सीखने में मदद मिले और आप एक होनहार विद्यार्थी के रूप में मैथ में, खास करके मैथ में एक होनहार विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ें। थैंक यू।